सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अनुपमा के नाम के 4 टैग लगाने के बाद अब अनुज नशे की हालत में मांगने वाला है अनुपमा से भी कि उसकी जिंदगी में अनुपमा वापस आ जाए। वो अनुपमा से भीख मांगेगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। यहाँ अनुपमा साफ साफ कह देती है कि आप मेरे लिए और अपने लिए इतनी परेशानियां क्यों बढ़ा रही है। जब मैंने आपसे एक बार मना कर दी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आप ये बात समझते क्यों नहीं हैं? अगर मैं आपके पास वापस आई तो 3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी, छोटी की, श्रुति की और आपकी भी। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और जब मैंने 5 साल पहले सब चीज़ें तोड़ दी थी तो आप उन्हें फिर जोड़ना क्यों चाहते हैं? और ये सारी बातें और कोई नहीं, पूरा शाह परिवार सुन रहा होता है। जी हाँ, शाह परिवार की एंट्री हो चुकी है। असल में दोस्तों, अंदर शाह परिवार अमेरिका में आ चुके हैं तो वो तोशु के घर तोशु को सरप्राइज देने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें अनुज और अनुपमा दिखते हैं। वो तीनों टैक्सी से उतरकर उनके पास जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। जहाँ वनराज ये देखकर तो बहुत खुश होता है कि आज भी अनुज कपाड़िया एक भिगोंगाई है। वो अनुपमा से आज भी भीख मांग रहा है। उसकी हालत देखकर तो लगता नहीं कि उस पे खाने तक के भी पैसे हैं। बापूजी, बा और वनराज अनुज और अनुपमा की सारी बातें सुन लेते हैं। यहाँ अनुपमा अनुज से कहती है कि बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग रहे। अब आप अपने घर चले जाइए क्योंकि आपने आज नशा कर लिया है और आपको पता है ना कि मुझे नशे से बिल्कुल नफरत है। वो कहता है कि ये नशा भी मैंने तुम्हारी वजह से किया है। 5 साल से तुम मेरे सामने नहीं आई थी तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, तो लेकिन अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं जानता हूँ कि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, पर अनु एक चांस तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना। जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे पूरा कर देते हैं ना। यहाँ वनराज उन दोनों के बीच में आकर तेज तेज ताली बजाता है और वो कहता है, अमेरिका में सबसे पहले आके दर्शन हुए बितक उसके द ग्रेट अनुपमा और द ग्रेट अनुज के, और आज तुम दोनों को देखो, दोनों सड़क पर भीख मांग रहे हो और मुझे देखो, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। अनुपमा को इस हालत में देख वनराज बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी ईगो अब सेटिस्फाई हो गई है क्योंकि उसे अनुपमा को हमेशा से नीचे दिखाना था और आज अनुज और अनुपमा को इस हालत में देखकर उसे यह मौका मिल चुका है। वो यहाँ पर कोई भी कसर छोड़ने वाला नहीं है। वो अनुज की बेइज्जती करते हुए कहता है, तो क्या हुआ द ग्रेट अनुज कपाड़िया अमेरिका में आकर आज भी अनुपमा के दुम बने हुए हो? आज भी तुम इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो? अरे जब इस औरत ने 5 साल पहले तुम्हें छोड़ दिया था तो आप इसके पीछे क्यों कर रहे हो? अगर इसको तुमसे प्यार होता तो ये तुम्हें कभी छोड़ती ही नहीं। ये ऐसी ही है, इसने पहले मुझे छोड़ा फिर तुम्हें, और अब पता नहीं किसको छोड़ेगी। ये सुनकर अनुज को गुस्सा आ जाता है, पर नशे की हालत में अनु ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो वनराज कहता है, तुम अपनी हालत तो देखो, तुम पे खाने तक के तो पैसे है नहीं और तुम मुझे हाथ लगाने आए हो, दूर रहो मुझसे। यहाँ अनुपमा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, आप चाहे कितने बड़े आदमी बन जाओ पर आपकी अकल तो मुझे घुटनों में ही रहने वाली है। आपकी सोच हमेशा छोटी ही रहने वाली है। ज़्यादा पैसे कमाने से, अच्छे कपड़े पहनने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। बनता है तो वो अपनी सोच से बड़ा, जो कभी आप बन नहीं सकते। और आप अनुज को क्या कहते हैं? अनुज आज भी आपसे ज़्यादा कैपेबल है, सक्सेसफुल है। और खबरदार जो आपने अनुज के बारे में एक शब्द और भी कहा। यहाँ वनराज कहता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अलग होने के बाद भी तुम अनुज की साइड ले रहे हो। आखिर कैसी औरत हो तुम? तुम्हारी वजह से इसकी आज ये हालत है। तुम्हें खुद नहीं लगता जहाँ तुम जाती हो वहाँ दुख तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता है? तो इससे अच्छा होगा कि तुम अनुज को छोड़कर फिर कहीं चली जाओ, इसके सामने फिर मत आना। यहाँ बापूजी वनराज को चुप कराते हैं कि तू आते ही शुरू हो गया, और क्या गलत करा मेरी बेटी ने? अगर अनुज और अनुपमा एक होना चाहते हैं तो इसमें गलत ही क्या है? 5 साल से जो उनके बीच में दूरियां थी वो खत्म होने जा रही है और तू चाहता है कि वो खत्म ना हो। बापूजी को देखकर अनुपमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर उनके गले मिल जाती है। बापूजी कहते हैं, बेटा मैं तुझसे बाद में मिलूंगा, अभी तू अपना और अनुज का मैटर संभाल। अगर तुझे मेरी कोई जरूरत पड़े तो मैं किंजल के घर पर हूँ, तो बस मुझे आवाज मान लेना। पर लेकिन ये तुम दोनों का मैटर है तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। ये कहकर शाह परिवार किंजल से मिलने चला जाता है। पर लेकिन अनुज और अनुपमा की कहानी अभी भी अधूरी ही रह गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुज अनुपमा को बना पाएगा? क्या अनुपमा अनुज के संग रहने के लिए रेडी हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।